एक जंगल में चंपक नाम का एक हिरण रहता था। वह बहुत दयालु था और इंसानों की भाषा भी बोलता था। चंपक अत्यंत सुंदर था और किसी का भी मन मोह लेता था। एक दिन चंपक जंगल में घूम रहा था, लेकिन तभी वह किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनता है। बचाओ! बचाओ! जब वह दौड़ता हुआ पहुंचता है तो उसे नदी में एक बचाओ! आदमी डूबता हुआ बचाओ! नजर आता है। यह देखकर चंपक उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। चंपक डूबते हुए व्यक्ति को बचा लेता है। धन्यवाद। अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें मैंने डूबने से बचाया है। अगर आदमी मेरे बारे में जानेंगे तो वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर चंपक जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे सुनहरा हिरण दिखाई देता है। सुनहरे हिरण की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की इच्छा करने लगती है। इसीलिए रानी राजा को सुनहरे हिरण को ढूंढकर लाने के लिए कहती हैं। राजा नगर में डिंडोरा पिटवा देता है। जो कोई भी सुनहरे हिरण को ढूंढने में मदद करेगा उसे 10 गांव इनाम में दिए जाएंगे। अरे वाह, कितना अच्छा अवसर है। उस हिरण का पता बता देता हूँ और महाराज से 10 गांव इनाम में मिल जाएंगे। वह व्यक्ति सुनहरे हिरण के बारे में राजा को बता देता है। राजा सिपाही और उस व्यक्ति के साथ जंगल की ओर चल देते हैं। हिरण चारों ओर से सिपाहियों से घिरा हुआ था, लेकिन तभी हिरण ने कहा, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान उस हिरण ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर हिरण ने कहा, किसी पत्थर को पानी से निकाल लेना, लेकिन कभी किसी इंसान को पानी से मत निकालना। महाराज, मैंने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था और इसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। हिरण की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति को 1 वर्ष कैद की सजा सुना दी। राजा ने उस हिरण्य को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। राजा के कहने पर हिरण्य कुछ दिन राजमहल में रहा, फिर थोड़े दिनों के बाद अपने जंगल वापस लौट गया।